और वहीं मुजफ्फरपुर में एलआईसी के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था, यह हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि इस फर्जीवाड़े के खेल में लाखों लोगों को चूना लग चुका है। एलआईसी की आड़ में फर्जीवाड़ा, लाखों लोगों को लगा चूना। अपराधी अनिल कुमार को गिरफ्तार करो। करोड़ों रुपए का लगा चूना। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बर्बाद। माइक्रो बीमा करने वाली संस्था फरार। किसकी मिली भगत से हुआ फर्जीवाड़ा? एलआईसी के ब्रांड के नाम पर धोखा। बीमा कराने से पहले करे पड़ताल। सोच समझ कर कराएं अपना बीमा। एलआईसी के नाम पर ठगी तो नहीं? देखिए फर्जीवाड़े का पूरा सच। जी हां, ये खबर आपसे जुड़ी है। अगर आप भी कहीं कोई बीमा करा रहे हैं तो उससे पहले पड़ताल कर लीजिए कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहा। दरअसल मुजफ्फरपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की आड़ में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुजफ्फरपुर शहर के बेला इलाके के रहने वाले लक्ष्मीकांत झा जिंदगी के चौथे यानी कि आखिरी पड़ाव पर हैं। लेकिन इन दिनों ये काफी मुश्किल में हैं। वजह है कि जिस जिंदगी भर की कमाई को संजोने का इन्होंने सपना देखा था वो ही डूब गया। दरअसल लक्ष्मीकांत झा ने अपनी गाढ़ी कमाई का 56,000 रुपया स्वर्ण इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से एलआईसी की पॉलिसी समझ कर लिया और अपने सगे संबंधियों का पैसा भी निवेश कराया। लेकिन सितंबर 2019 में जमा राशि की अवधि पूरी होने पर जब उन्हें पैसा नहीं मिला तो कंपनी के गोरख धंधे का पर्दाफाश हो गया। अपना स्वर्ण इंडिया मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से जो है सो फॉर्म छपाया और उसी में जो है सो हम लोग को मैंने बोले कि भी एलआईसी का ही प्लान है बोल करके झूठ बोलकर उन्होंने उसमें खाता खुलवाया और हम लोग सभी पब्लिक जो है सो उसमें खाता खोले। लक्ष्मीकांत झा जैसे लाखों लोग साल 2007 से 2019 के बीच एलआईसी के ब्रांड समझकर धोखा खा चुके हैं। एलआईसी ने साल 2006 में माइक्रो बीमा के लिए योजना लाई, जिसके तहत कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर स्वर्ण इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को माइक्रो बीमा करने का जिम्मा दिया। लेकिन स्वर्ण इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार ने इस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। एलआईसी और खुद की संस्था की तरफ से बहाल किए गए एजेंटों से माइक्रो बीमा के लिए राशि तो ले ली गई, लेकिन एलआईसी के खाते में पहली किस्त को छोड़कर बाकी की रकम जमा ही नहीं कराई गई। इसमें कितना पैसा गिरा हुआ है थोड़ा आप देख लीजिए। तो उसमें जब ऊपर सिस्टम को उन्होंने खोला तो देखा, मैंने पाया कि जिस व्यक्ति की पॉलिसी अपडेट है उसकी मात्र एक प्रीमियम यहाँ जमा है। एक प्रीमियम जमा करके ओरिजिनल बॉन्ड और रिसिप्ट ले लेता था, पब्लिक को और एजेंट्स को विश्वास में लिया और फिर ये खेल चलता था। मैच्योरिटी का लाभ जो है आपको कम मिल रहा है, आप इस पैसे को दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए। तो उन्होंने स्वर्ण इंडिया रिसोर्ट एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड करके वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाया और उस पैसे को उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसका जो है 5 साल 10 महीना में उसका डबल होना था, जो कि एफडी के रूप में था। हालांकि एलआईसी के माइक्रो बीमा से जुड़े अधिकारी का कहना है कि ये पॉलिसी होल्डर और एनजीओ के बीच का मामला है। पैसे के लेन देन की जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। वो पॉलिसी होल्डर और एनजीओ के बीच का मामला है, उसकी जानकारी हम लोग को नहीं होती है। हम लोग की यही होती है कि जब वो पैसा एनजीओ को पॉलिसी होल्डर देता है तो अगर उनकी फाइल बन के हमारे यहाँ रिन्यूअल एडजस्टमेंट के लिए आती है तो हम एडजस्ट करते हैं। बस केवल हमको यही जानकारी।
सवाल है कि जिस संस्था को 4 बार देश भर में सबसे अधिक बीमा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है, क्या उस संस्था के द्वारा दूसरी किश्त जमा नहीं करने पर जांच क्यों नहीं की गई? आखिर LIC के अधिकारी और प्रबंधन अभी तक संस्था द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को लेकर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू कराई? आम लोगों को LIC का कागजात थमाकर पैसा लेने की छूट संस्था को कैसे दे दी गई? आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार के एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट से अलग अलग सालों में स्वर्ण इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से 6 संस्थाओं का निबंधन कराने वाला अनिल कुमार मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए काम करने के लिए इसकी संस्था निबंधित है, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के नाम पर इस संस्था ने LIC के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। पत्नी सुनीता कुमारी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर खुद कभी अनिल कुमार तो कभी अनिल कुमार चौधरी नाम से लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटता रहा है। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए पिछले 12 सालों से फंसे हुए हैं। LIC स्वर्ण इंडिया से जुड़े निवेशकों की संख्या फिलहाल मुजफ्फरपुर में करीब 2 लाख है, लेकिन स्वर्ण इंडिया संस्था ने अपना पांव उत्तर बिहार के कई जिलों में फैला रखा है। मुजफ्फरपुर में मुख्य कार्यालय में ताला बंद है, लेकिन अभी भी मुजफ्फरपुर के मुफस्सिल क्षेत्रों के साथ ही दूसरे जिलों में LIC के नाम पर आम लोगों से निवेश कराए जाने की खबर है। अगर जल्द ही संस्था पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके जाल में कई और लोग भी फंस सकते हैं। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।